तो भैया हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हॉटम हार्ट सीट की और कौन कौन वहां से चुनाव लड़ रहा है। और ऐसी एक सीट है अमेठी। अमेठी को लेकर यह कहा जाता है कि जब कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गज नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, तभी उनकी हार सुनिश्चित हो गई थी। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है। चुनाव चल रहे थे, अमेठी में खूब माहौल टाइट था। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी और कहा जाता है कि तभी राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और यहीं से उनके हार की स्क्रिप्ट लिखी गई। स्मृति ईरानी ने हार का बदला लिया और राहुल गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा उस अमेठी में जो कांग्रेस के लिए गढ़ रहा है, जहां से उनके परिवार के तमाम लोग चुनाव जीतते रहे और वो खुद वहां से पहली बार सांसद बने। अब आ गए हैं कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, जो न सिर्फ समाजवादी पार्टी को उंगली करते हैं बल्कि लगातार ललकार के सीना ठोक के कह रहे हैं कि अमेठी में तो राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई अमेठी से दावेदार कौन है, यानी कि बीजेपी से कौन कौन टिकट मांग रहा है, कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ सकता है। आज दावेदार में हम इसकी ही बात करेंगे। अब बीजेपी से वर्तमान समय में जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, संभावना तो इनकी आकी जा रही है। अब लेकिन अब पार्टी जब तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं करती है वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अभी तक संभावनाएं जो जताई जा रही हैं आम जनमानस के बीच में कि स्मृति ईरानी ही भाजपा से प्रत्याशी संभावित हैं एक बार फिर। और इंडिया के गठबंधन तले चूँकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई भी लड़ सकता है। तो बात अगर बीजेपी की जाए तो सबसे प्रबल दावेदारी स्मृति ईरानी की है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के 4 दशक से चले आ रहे गढ़ को तोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 55,000 से अधिक वोटों से राहुल गांधी को हराया। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना दूसरा घर भी बना रखा है। वो लगातार यहाँ आती रहती हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहती है, जिससे उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। 14 में वो चुनाव नहीं जीत पाई थी, उन्होंने कम समय मिला था उनको। उसके बाद वो 14 में हारने के बाद अगर वो 5 साल डटी रही तो वर्तमान में तो सांसद हैं और उन्होंने तैयारियां भी चुनाव की शुरू कर दी हैं। लगातार चौपालें कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, प्रतियोगिताएं कर रही हैं, तो करा रही हैं। तो जिस तरह से उनकी तैयारी चल रही है, अगर क्षेत्र छोड़ने की जरा सा भी शक शुबा होता तो मुझे नहीं लगता कितना वो सक्रिय होती। अगर स्मृति ईरानी खुदा न खास्ता यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के नेता संजय सिंह की दाल गल सकती है। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, जो भी है नहीं है इस पर भी सवाल है, उस गठबंधन से राहुल गांधी को लड़ना तय माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी को अमेठी की जनता चाहती है, प्यार करती है। कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि 13 रुपए की किलो चीनी हम आपको देंगे। मैं तो कहता हूँ चैलेंज के रूप में कि स्मृति ईरानी आवे लड़े इस बार। राहुल गांधी की दावेदारी की वजह यह है कि वो अमेठी से पहली बार 2004 में सांसद बने और लगातार 3 बार सांसद बने। यही नहीं, आखिरी बार जब राहुल गांधी जीते थे तब अंतर 1 लाख से ज्यादा वोटों का था, और जबकि हार सिर्फ 55,000 वोटों से मिली। कहा जाता है कि उनकी जीत में भी उनका वोट बढ़ा था। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की जड़ें अमेठी में मजबूत हैं। स्थानीय कार्यकर्ता भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी को हटाना है तो कांग्रेस को राहुल गांधी को ही लड़ाना होगा। हालांकि सब कुछ बिल्कुल ठीक सा ही नहीं है, क्योंकि अमेठी में इस बात की तगड़ी चर्चा है कि अगर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी आ जाए तो बात कुछ दूसरी हो जाए। कि राहुल गांधी बेहतर लड़ेंगे या प्रियंका गांधी बेहतर लड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि दोनों एक जैसा ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चाहे राहुल गांधी लड़ें चाहे प्रियंका गांधी लड़ें, लोग तो यही मानेंगे कि गांधी परिवार का कोई आदमी लड़ रहा है, तो लगभग वही स्थिति रहेगी चाहे राहुल गांधी चुनाव लड़ें चाहे प्रियंका गांधी। हाँ, प्रियंका गांधी में लोग संभावनाएं ज़्यादा देखते हैं राहुल गांधी की अपेक्षा। वो कार्यकर्ताओं के बीच में ज़्यादा घुल मिल करके रहती हैं, इससे प्रियंका गांधी की लोकप्रियता थोड़ा सा अमेठी में ज़्यादा है। मुझे लगता है राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट होंगे। उसके पीछे कारण है, एक तो राहुल गांधी लगातार 3 बार यहाँ से संसद सदस्य रहे हैं। चौथी बार वो 55,000 वोटों से चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन 2014 की तुलना में उन्हें जनता ने 2019 में ज़्यादा वोट दिया था।
वोट का ग्राफ उनका बढ़ा था, इलेक्शन में भले हार गए। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई प्राइम मिनिस्टर का फेस तैयार होगा तो मुझे लगता है वो राहुल गांधी रहेंगे। वर्तमान में वही मुख्य रूप से विपक्ष के नेता भी हैं। तो अगर राहुल गांधी उम्मीदवार होते हैं तो उनके साथ ये फीलिंग भी रहेगी कि जनता सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग करेगी। वैसे तो सीट पर समाजवादी पार्टी भी अपने तेवर दिखाती रहती है। वे कहती है कि इस बार हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जो लगातार कांग्रेस को वॉकओवर देती रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में आने के बाद ये सीट कांग्रेस को ही जाएगी। अब बीजेपी से स्मृति ईरानी का दावा सबसे मजबूत है, लेकिन कांग्रेस से राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी है अमेठी से हमारे सहयोगी अभिषेक ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने, और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।